अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ मैं, जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूँ। कहो अंधेरे से दामन समेट ले अपना, मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूँ। मैं सर झुका के शहर में चलने लगा, मगर मेरे मुखालिफिन में दहशत वही रही। शायद ये नेकियां हैं हमारी कि उम्र भर दस्तार के बगैर भी इज्जत वही रही। खाने की चीजें माँ ने जो भेजी हैं गांव से, बासी भी हो गई हैं तो लज्जत वही रही। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। ये भी मुमकिन है तुम्हें फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर नई सोच, नई उमंग अगर काम करने वालों की हो तो एक अच्छा काम मालेगांव जैसे शहर में भी किया जा सकता है। ये रोड का जो इफ्तिताह है, इससे यही पैगाम हमारा देने का मकसद है। ये सिर्फ एक इंसान की सोच से कोई काम नया मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पर नस्र फाउंडेशन और यूनाइटेड सिटीजन फोरम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी भी इस शहर में तामीर को लेकर इसी तरह की सोच है। एक ऐसी सोच जो मालेगांव जैसे शहर में धीरे धीरे खत्म हो रही है कि हम कुछ नया करें, ऐसा नया जिससे पूरा शहर देखे। यही सोच के तहत हमारे साबान अली, मासूम अली साहब, रईस अहमद सागर, जमाल नासिर इमार, ये सब लोगों की मेहनत और इनकी कोशिश से एक अच्छा काम हुआ। और सोच नई इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ रोड और गटर बनाना ये कोई बहुत अहम काम है या बहुत यही काम इस शहर में होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। ये रोड से कई मसाइल हल हुए। आज आप देख रहे होंगे कि जो स्कूल के यहाँ जेटी एक सबसे बड़ी स्कूल है, मालेगांव शहर की सबसे बड़ी स्कूल है बच्चियों की। अभी आप देखे होंगे यहाँ कई रिक्शे लगे हैं, कई रिक्शे इससे पहले खड़े थे। ये सारे रिक्शे जो बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, पहले वो स्कूल के कंपाउंड में या उस रोड पर रहा करते थे, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाती थी। अभी वो रिक्शे वाले भी इस तरफ रिक्शा लगाते हैं, बच्चे पैदल आ जाते हैं। जिनको पैदल शुमाली हिस्से में जाना है वो पैदल चले जाते हैं। और ट्रैफिक बस स्टैंड के पास कहीं ना कहीं जो पैदल चलने वाले स्कूल के वक्त थी उसमें कमी आई। बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो वहां पेंटिंग से बनी है, कई अच्छे आसार लिखे हैं। नशे के खिलाफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे जब आए जाए तो उनके दिमाग में एक अच्छी बातें हर वक्त रहे, नशा मुखालिफ उनका जहन बना रहे, ये मकसद था। और इन सब में अगर मैं मालेगांव शहर के कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब का शुक्रिया अदा ना करूं तो ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब रहेगी कि जो फंड था उन्होंने नया फंड दिया। अंडरग्राउंड गटर आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ बनाई गई है, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके नीचे कोई गटर है। ये सारे फंड देने का काम कमिश्नर साहब ने किया। और उनकी भी एक सोच थी कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, बहुत मर्तबा मैं भी बजट के लिए जाता हूं, दूसरे लोग भी बजट के लिए जाते होंगे, जहां पर उनको लगता है वो टाल मटोल भी करते हैं, मगर जहां उनको लगा कि नहीं ये वाकई जरूरी काम है जो शहर के हक में है और एक बड़ा और अच्छा काम है, तो उन्होंने कोई बजट देने में कमी नहीं रखी। बराबर बोल रहा हूं ना साबान भाई, कोई कमी नहीं रखी। जैसी जरूरत रही वैसा बजट उन्होंने दिया। और हम यही चाहते हैं कि मालेगांव जैसा शहर जहां पर आज ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा मसला है, जब तक इस शहर में आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, रिक्शे बढ़ रहे हैं, मगर
अतिक्रमण भी उसी तरीके से है। जब तक इस शहर में नया रास्ता नहीं निकलेगा उस वक्त तक इस शहर में चलना मुश्किल है। आज शाम में अगर हमको इस जगह से दूसरी तरफ जाना हो तो जाने से पहले यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सोचता है कि कैसे क्या जाएंगे, इतनी ट्रैफिक का मसला है। वो मसाइल नए रास्ते खुलने पर ही हल होंगे। नस्र फाउंडेशन यहाँ मौजूद है, इन लोगों की भी और कोशिश है कि नए रास्ते खुले। मैं कमिश्नर साहब से भी यही कहूंगा कि मिर्जा गालिब रोड आज सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला है, वहां से जाना आना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। अगर दगड़ू ऑयल मिल के पास जो एक रास्ते की बात है, इससे पहले भी मैं उनको बोला हूँ, हमारे साबान भाई जो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रास्ता शुरू हो जाए, नया रास्ता खुल जाए तो मिर्जा गालिब रोड का ट्रैफिक कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, वहां ट्रैफिक कम होगा। तो मैं यही उनसे चाहूंगा कि इसके बाद उस रास्ते के लिए वो कोशिश करें, उसके लिए जो मुश्किलात है उसका हल निकाले और नए रास्ते इस शहर में देने की जरूरत है। कई ऐसे रास्ते हैं जिसकी निशानदही कमिश्नर साहब से की जा सकती है और मालेगांव शहर में सियासी लोगों का भी यही काम है कि अब इस शहर में नए रास्ते तलाश किए जाए, नए रास्ते बनाए जाएं, अच्छे रास्ते बनाए जाएं, पुख्ता रास्ते बनाए जाएं। आज हमारी एक सोच है आम लोगों की कि ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता, मगर यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे तो ठेकेदार ने वाकई लाजवाब काम किया है, देखने वाला काम किया है। इसलिए हमने यहाँ पर मालेगांव में पहली बार हो रहा होगा कि ठेकेदार को अच्छा काम करने की ट्रॉफी देंगे हम, ताकि दूसरे ठेकेदारों को भी ये मैसेज जाए कि अच्छा काम अगर किया जाएगा तो तुम्हारी सराहना की जाएगी। तुम अगर खराब काम करते हो तो तुमको अगर बुरा बोला जाता है इसलिए कि तुम खराब काम करते हो। अगर तुम अच्छा काम करेंगे तो हम खुद आकर तुमको ट्रॉफी देंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, क्या साहब, कमा सकते हैं अच्छा काम करके भी। तो अच्छा काम करें। कमिश्नर साहब भी कोशिश करेंगे कि कारपोरेशन में उनको थोड़ी कम तकलीफ हो, अच्छा काम करेंगे तो देना लेना भी कम पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा। तो अच्छा काम करिए, अच्छा काम अगर होगा, इस शहर की जरूरत है पुख्ते और अच्छा काम करने की। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। इस रास्ते की हिफाजत स्कूल के बच्चे और स्कूल के टीचर, यहाँ हमारे निहाल अंसारी साहब भी बैठे हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत भी की जाए। यहाँ जो पेंटिंग्स वगैरह है उसकी हिफाजत की जाए और हर शहरी का फर्ज है कि यहाँ थूके ना, क्योंकि अभी जब ये बनाया गया तो लोग यहाँ थूक थूक कर चले जा रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। आम आदमी को भी कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है कि वो अगर सही काम है, अच्छी जगह है तो उसकी साफ सफाई से लेके हर बात का ख्याल रखे। स्कूल के बच्चे यहाँ से आएंगे जाएंगे तो इसकी सफाई का ख्याल रखे। यहाँ पर ये स्कूल में 14 नंबर कंपाउंड में रात में कुछ नशा करने वाले लोग आते हैं, बार बार इसकी शिकायत आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते में और ये कंपाउंड में जल्द ही सीसीटीवी कैमरा लगे। कल कोशिश करेंगे एडिशनल एसपी साहब से मिलने की, क्योंकि ब्रिज के नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शिवाजी महाराज मुजस्समे के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसका कनेक्शन सिटी पुलिस स्टेशन में है, तो यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगे और उसका कनेक्शन सिटी पुलिस स्टेशन में रहे कि लोग नशा करने वाले लोग यहाँ ना आए। कमिश्नर साहब स्कूल देख रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है, अगर इस पे भी वो थोड़ा सी अच्छा कुछ करने का कुछ बजट दे तो ये भी एक अच्छी स्कूल और बन सकती है। प्राइमरी स्कूल दिन ब दिन खराब हो रही है। ये स्कूल में वो कंपाउंड भी है, आमतौर पे स्कूलों में कंपाउंड नहीं होते, यहाँ पर कंपाउंड है, ग्राउंड है। अगर इसको थोड़ा गार्डनिंग और अच्छा काम कर दिया जाए तो ये स्कूल भी अच्छी हो सकती है। तो मैं कमिश्नर साहब से 2 डिमांड यहाँ करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे। एक मिर्जा गालिब रोड के सब्स्टिट्यूट में नई रोड शुरू करें दगड़ू ऑयल मिल के पास। एक 14 नंबर कंपाउंड की जो स्कूल है और इस कंपाउंड की
हिफाजत भी हो और ये और अच्छे ढंग से बने, इसके लिए वो फंड दे और एक अच्छी कोशिश करें। शुक्रिया। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के पास गए और कमिश्नर साहब से कहा कि साहब ये बहुत सारे रोड जो ब्लॉक है ये रोड खुलना चाहिए। तो कमिश्नर साहब हमारे साथ में आए और उन्होंने विजिट किया और उसके बाद जो है कमिश्नर साहब ने बजट दिया। उसके अंदर ऐसा हुआ कि मुस्तकीम भाई ने भी इस रोड के ऊपर बजट वगैरह डाल के रखे थे, यहाँ तक के टेंडर किया था उन्होंने। फिर मुस्तकीम भाई से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उसके बाद मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई ये रोड के मामले में शाबान भाई तुमको कोई भी या तुम्हारे पूरे ग्रुप को किसी भी तरीके की कोई मदद लगती होगी, मैं तुम्हारे साथ में। और बिल्कुल वो हमारे पूरे साथ में रहे और पूरे फॉलोअप में रहते हुए वो जो है हमको कहीं पर भी अड़चन आई तो उन्होंने उसकी मदद की। और मैं कमिश्नर साहब से यही कहूँगा कि जो बहुत सारे रोड चोकअप है, ब्लॉक है, तो ये रोड खोलने के लिए जो है वो बजट दे और जो लोगों को तकलीफ हो रही है उसके लिए आसानी पैदा हो। मैं कमिश्नर साहब और मुस्तकीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको हर तरीके से मदद की है।